बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शिराज बहादुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद शिराज बहादुर। चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक है 2.5 ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। मोशन का ग्राफिकल तज्जिया। अब सबसे पहले जैसे हमारे पास यहाँ पर आ गया है ग्राफिकल, तो हमें ग्राफ को डिस्कस करना है कि असल में ग्राफ क्या होता है। ग्राफ इज अ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज। ग्राफ मुख्तलिफ मिकदारों के दरमियान ताल्लुक का तस्वीरी इजहार है। जो मुख्तलिफ मिकदारें होंगी, वेरियस रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज, तो उन क्वांटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशन होगा ग्राफ हमें उसके बारे में बताएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर 2 क्वांटिटीज़ हैं तो उन क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन बताएगा तस्वीर की शक्ल में, तो वो ग्राफ कहलाएगा। अब क्वांटिटीज़ में आ जाता है वेरिएबल। द क्वांटिटीज़ बिटवीन विच अ ग्राफ इज प्लॉटेड आर कॉल्ड वेरिएबल। वो मिकदारें जिनके दरमियान ग्राफ बनाया जाता है वेरिएबल मिकदारें कहलाते हैं, यानी वेरिएबल्स क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। अब 2 क्वांटिटीज़ होंगी, उनमें से वेरिएबल का मतलब क्या है, ये चेंज होती रहेगी। एक चेंज होगी तो दूसरी क्या होगी, चेंज नहीं होगी। एक चेंज होगी तो दूसरी को क्या करेगी, साथ में चेंज करती जाएगी। ये मुख्तलिफ किस्म की क्वांटिटीज़ होंगी। अब 2 वेरिएबल क्वांटिटीज़ होती हैं, उनमें होती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, दूसरी होती है डिपेंडेंट क्वांटिटी। अब इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की बात करें तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होती है उसको देख लें कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी में मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो उसमें जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट है। अगर हम कोई फासला तय करें या ना करें, टाइम क्या है, कंटिन्यू रहेगा, वो कभी स्टॉप नहीं होता। अगर कोई काम करें भी वो टाइम चलता रहेगा, काम ना भी करें तो वो टाइम चलता रहेगा। तो ये क्या होगी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी। अब डिपेंडेंट क्वांटिटी यह है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास हमने डिस्टेंस तय करना है, हम थोड़ी देर के बाद थोड़ा टाइम चलते हैं, उसके बाद रुक जाते हैं। अब वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम चलें तो वो आगे की तरफ जाएगा, अगर हम वहीं पर स्टॉप कर दें तो वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो क्या हो जाएगी, वहीं पर स्टॉप ही हो जाएगी। तो ऐसी क्वांटिटीज़ डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं। अब जो इनकी वैल्यूज़ होती है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है, कभी ज़्यादा तो कभी कम। डिपेंडेंट की कभी डिस्टेंस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, कभी डिस्टेंस 5 मीटर पे चला जाएगा, कभी 15 पे चला जाएगा, कभी फिर 0 में आ जाएगा। तो ये कौन सी क्वांटिटी है, डिपेंडेंट क्वांटिटी है। अब वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया, ग्राफ के बारे में डिस्कस किया। अब ग्राफ की एक टाइप है जिसका नाम है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्कस करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। फासला और वक्त के दरमियान जो ग्राफ होगा वो फासला टाइम ग्राफ कहलाएगा। अब इट इज़ यूजफुल टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग ग्राफ। ये ऑब्जेक्ट की मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मुफीद है, जो क्या होगी, ग्राफ को यूज़ करेगी। इन स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन यानी सीधी लाइन की मोशन में, सीधी लाइन की हरकत में डिस्टेंस क्या होता है, जितना डिस्टेंस होगा उतना क्या होगा, हमारे पास अब टाइम होगा। स्ट्रेट लाइन जा रही है। अब डिस्टेंस इंटरचेंज भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट में, क्योंकि दोनों क्या है, सेम चीज़ें हैं, थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वो पाथ ऑफ लेंथ है और ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो ये दोनों एक दूसरे पर इन्हिसार करती हैं, तो डिस्टेंस इंटरचेंज हो सकता है डिस्प्लेसमेंट में। उसी तरह स्पीड भी इंटरचेंज हो सकती है, किसके साथ, वेलोसिटी के साथ। ये दोनों क्वांटिटीज़ आपस में क्या हो सकती हैं, इंटरचेंज हो सकती हैं, यानी तब्दील हो सकती हैं। इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज टेकन अलॉन्ग टाइम ग्राफ, टाइम इज टेकन अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब डिस्टेंस टाइम में, टाइम ग्राफ में जो टाइम है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर लेंगे।
अब हॉरिजॉन्टल मतलब उफकी होता है, एक्सेस वाइल द वर्टिकल एक्सेस शो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जो वर्टिकल एक्सेस होगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास, वो किसके लिए यूज होगा, डिस्टेंस के लिए यूज होगा। तो देख लेते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, टाइम को। और ये जो वर्टिकल है अमूद, ये किसको जाहिर करेगा, डिस्टेंस को जाहिर करेगा या डिस्प्लेसमेंट को। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जहाँ पर ये दोनों आपस में मिल रहे हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। उसके बाद आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एक और केस, जब ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेस्ट की हालत में होता है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट विद टाइम इज जीरो। मिसाल के तौर पर उसने क्या कहा है कि डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट विद टाइम इज जीरो, यानी जो डिस्टेंस है वो वक्त के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन क्या है, वो तो जीरो है। क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे पास किसकी हालत में है, साकिन हालत में है, रेस्ट की हालत में है। तो यहाँ पर जो हमारे पास लाइन होगी वो कौन सी लाइन होगी, वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ये हमारे पास क्या है बेटा, टाइम है, और ये क्या है, डिस्टेंस है। अब इन दोनों के दरमियान जो लाइन लगेगी वो क्या होगी, सीधी लाइन होगी, जो इसके टाइम के साथ क्या होगी, पैरेलल होगी। मिसाल के तौर पर अगर हम इस पॉइंट से डिस्टेंस को देखें तो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट की हालत में है, तो डिस्टेंस तो कोई भी कवर नहीं कर रहा, लेकिन टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो तो वक्त क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसीलिए हमने क्या किया, एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है जो किसके पैरेलल है, दूसरी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन जहां पर हमने टाइम को रिप्रेजेंट करवाया है उसके क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये समझ आ गया होगा। उसके बाद आगे देखें कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, यानी कोई ऑब्जेक्ट होगा कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कांस्टेंट। किसी भी जिस्म की या ऑब्जेक्ट की स्पीड उस वक्त कांस्टेंट कहलाती है इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर वो वक्त के मसावी वक्फों में मसावी फासला तय करे तो वो क्या कहलाएगा, हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा। मिसाल के तौर पर अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 5 मिनट के अंदर, ये हमारे पास टाइम है, 5 सेकंड के अंदर टाइम ले लेते हैं हम सेकंड के अंदर, यहाँ पर डिस्टेंस ले लेते हैं हम मीटर के अंदर, डिस्टेंस आ जाएगा एस के इक्वल। ठीक है, अगर हर 5 सेकंड में डिस्टेंस क्या हो रहा है, 10 मीटर कवर हो रहा है, तो अगले 5 सेकंड में भी क्या होना चाहिए, वो 10 मीटर कवर करे। फिर अगले 5 सेकंड में मजीद वो क्या करे, 10 मीटर कवर करे। फिर उससे अगले 5 सेकंड के अंदर वो मजीद क्या करे, 10 मीटर का फासला कवर करे। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको मिला लेते हैं, तो हमारे पास ये एक स्लोप बन जाएगी, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, जिसको इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन कहते हैं। कौन सी लाइन, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। ये क्या होती है, टेढ़ी होती है इस तरह। ठीक है, अब इसको मजीद देखते हैं हम। अब क्या कर लेते हैं, इसको डॉटेड लाइनों के साथ मजीद रिप्रेजेंट करवा लेते हैं। ठीक है, और इसको मुख्तलिफ हम नाम दे देते हैं, क्योंकि हमने क्या फाइंड करनी है, स्पीड भी फाइंड करनी है कि स्पीड कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं, इसको ए पॉइंट का नाम दे देते हैं और इसको क्या कर देते हैं, बी पॉइंट का नाम दे देते हैं। और जो ये तो था हमारे पास टाइम, और जो इसने डिस्टेंस कवर किया है उसमें से जो 10 है इसको ई का नाम दे देते हैं, और ये जो 30 है इसको एफ का नाम दे देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट is equal to slope of line
ए बी। अब ये जो स्लोप ऑफ लाइन ए बी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये करेगी बेटा डिस्टेंस जो हमने कवर किया है ई एफ, डिस्टेंस ई एफ, और क्या आएगा टाइम सी डी। हमने टाइम को तो रिप्रेजेंट करवाया ही नहीं है, ये टाइम जो होगा यहाँ हमारे पास सी होगा और यहाँ पर क्या होगा डी होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर कितना वक्त उसने गुजारा है, 5, यहाँ तक 10 मिनट उसने गुजारे हैं। तो टाइम आ जाएगा सी डी। तो देखें बेटा हमारे पास डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, यहाँ से 10 और 10 20 हुआ है, और जो टाइम है वो कितना कवर हुआ है बेटा, वो 10 सेकंड हुआ है। तो हमारे पास जो स्पीड आ जाएगी वो होगी 2 मीटर पर सेकंड। क्या होगी? 2 मीटर पर सेकंड। ये हमने किसकी स्पीड फाइंड कर ली है, उसकी जो कांस्टेंट थी। अब देखें हर अगले 10 मिनट के बाद वो क्या कर रही है, 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा जो वेरिएबल स्पीड के साथ हरकत कर रहा होगा। वेरिएबल का मतलब क्या है कि वो चेंज हो रहा होगा। अब देखते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। अगर कोई जिस्म वक्त के मसावी वक्फों में मसावी फासला तय ना करे तो वो क्या कहलाएगी, हमारे पास वेरिएबल स्पीड कहलाएगी। मिसाल के तौर पर देख लेते हैं, हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं कि पहले टाइम में थोड़ी सी क्या हुई, कांस्टेंट हुई, फिर बिल्कुल टेढ़ी हो गई। अब देखें ये वक्त के मसावी वक्फों में मसावी फासला तय नहीं कर रही, यहाँ पर क्या आएगा टाइम, यहाँ पर डिस्टेंस आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, एक डॉटेड लाइन को ड्रा करते हैं जो टेंजेंट बनाएगी। टेंजेंट क्या होता है, जो स्लोप को पॉइंट टच करेगा वो क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा। देख लेते हैं बेटा, अब ये पॉइंट क्या कर रहा है, स्लोप को टच करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमने क्या करना है, इन दोनों को पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। तो हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे और सामने ही उसके एक और डॉटेड लाइन ड्रा कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। फिर हम मज़ीद क्या करेंगे, एक डॉटेड लाइन ड्रा करके एक ट्रायंगल बना लेंगे। इसको हम नाम दे देते हैं क्यू का, इसको पॉइंट को नाम दे देते हैं पी का, और इसको नाम दे देते हैं आर का। अब ये जो हमारे पास क्या होगी, स्लोप होगी, उसको देख लेते हैं। स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पी, पी पॉइंट पर क्या होगी, जो स्लोप होगी वो किसके इक्वल होगी, आर, नीचे यहाँ पर क्या कर दें एस, आर एस होगी, और टाइम हमारे पास क्या होगा, क्यू इंटू एस होगा। तो P इज इक्वल टू 30/10। हमारे पास जो स्पीड आ जाएगी वो 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अब ये वक्त के मसावी वक्फों में मसावी फासला तय नहीं कर रहा, तो इसलिए बेटा इसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, वेरिएबल होगी। तो ये था छोटा सा सब टॉपिक, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हमने डिस्कस किया है। मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ को, और उसकी मुख्तलिफ केस होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का टॉपिक जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह।